तो गाइज हम लेके आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्हू सो रहा होता है, तभी उसकी बहन का कॉल आता है और वो बोलती है क्या तुम अभी तक सो रहे हो? तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें मेरा स्कूल में आना था पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए? और ये सुनकर जिन्हू का पूरी तरह से नींद उड़ जाती है। फिर वो फटाक से तैयार होकर पहुंच जाता है स्कूल। उसकी बहन उसे देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है क्या ये तुम हो जिन्हू? तो जिन्हू बोलता है क्या मैं खराब दिख रहा हूँ? और फिर हमें एक स्टोरी रिकैप दी जाती है कैसे डेंजर में जाके हंटर लोग लड़ते हैं। और फिर जिन्हू की स्टोरी बताई जाती है कि जिन्हू को पैसे कमाना अपनी बीमार माँ को ठीक करने के लिए और बहन को पढ़ाने के लिए, और इसलिए वो हंटर का काम शुरू करता है और उसकी रैंक ई रैंक है। कैसे एक बार डबल डेंजर में रेड करते हुए जिन्हू फिर से रीअवेक हो जाता है और फिर वो अपनी पावर और लेवल को बढ़ाते रहता है। और वो जैसे जैसे लेवल अप करते जाएगा उससे एलिक्सियर ऑफ लाइफ की रेसिपी मिल जाएगी। उससे वो किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकता है। और वो अपनी माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए ज्यादा लेवल अप कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उससे ये रेसिपी मिल जाए। और जिन्हू की शैडो आर्मी भी है जिसका नाम है शैडो मोनार्क। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की सारी लड़कियां जिन्हू को ही देखने लगती है और जिन्हू की बहन बोलते है तुम्हें तो सब लड़कियां देख रही है, बोलो तो सेट करवा दूं क्या? फिर तब जिन्हू अपनी बहन का गाल खींचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्हे की टीचर जिन्हू से बात कर रही होती है। टीचर बोलते है जिन्हा पढ़ने में बहुत अच्छी है और उसका नेचर भी काफी अच्छा है और वो दूसरों की रोल मॉडल भी है। और ये बात सुनकर जिन्हू बहुत खुश भी होता है। फिर उसकी टीचर बोलते जिन्हू अगर अवेकन हो गए तो क्या तुम मुझे हंटर बनने की अनुमति देंगे? और जिन्हू शौक हो जाता है, फिर बोलता है कि नहीं। फिर जिन्हू बोलता है कि ये आपने मुझसे क्यों पूछा? टीचर बोलते है कि मैंने आपसे लगता है कुछ ज्यादा ही पूछ लिया है। फिर हम जीना की फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है सॉन्ग। हाँ सॉन्ग ही नाम है, गाने वाला सॉन्ग नहीं, सॉन्ग। पता नहीं भाई कौन सा सॉन्ग बोलेंगे इसको, इसका नाम ही सॉन्ग है तो हम सॉन्ग ही बोलेंगे इसको। फिर सॉन्ग अपने मन में सोचते कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर जिन्हू अपना फोन में अपनी बहन और अपना फोटो दिखाता है और पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? तब वो बोलते है क्या तुम जीना के भाई हो? तब जिन्हू बोलता है दुनिया कितनी छोटी है ना। वो बोलती है ना कि मुझे नहीं पता कि हमारी टीचर ने क्या बोला है, पर मैं स्कूल वापस नहीं जाऊंगी और ना ही हंटिंग छोड़ूंगी। जिन्हू बोलता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, तुम जीने भर का भी कमा नहीं पाती होगी। वो बोलते है कि तुम अगर लेक्चर देने आए तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ और तुम भी एक ई रैंक हंटर ही हो। जिन्हू बोलता है कि मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ और मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि कोई एयरपोर्ट पे एक हंटर का वेलकम कर रहा होता है जिसका नाम है डोनसू। और हमें पता चलता है कि ये हंटर इस जगह को ज्यादा पसंद नहीं करता और वो बोलता है कि मुझे इस कूड़े को घर कहने का जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि क्या तुमने हंटर एसोसिएशन के मैनेजर से मेरी मीटिंग फिक्स कर दी? और हमको पता चलता है कि ये यहाँ पे किसी को ढूंढने आया है और ये किसी और को नहीं जिन्हू को ही ढूंढ रहा है। और ये कोई और नहीं डोनसू का भाई है जिसे जिन्हू ने डेंजन में मार दिया था। ये जिन्हू से बदला लेने आया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक गेट ओपन होता है और वहाँ कुछ हंटर होते हैं। जिन्हू वहाँ पे आके बोलता है मिस्टर हुयू आपसे मिलकर अच्छा लगा। हुयू भी जिन्हू को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ये सुनकर काफी हैरानी होगी तुम वापस ट्रेनिंग में जुड़ रहे हो, क्या ये सब ये लड़की के लिए है? जिन्हू बोलता है हाँ। और वो बोलता है कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है क्योंकि आज सुबह सी रैंक का गेट ओपन हुआ है। तभी कोई पीछे से बोलता है तुम कब तक बातें करोगे और ये कोई घूमने की जगह नहीं है। जिन्हू पूछता है कि ये कौन है? वो बताते हैं कि ये है किम, ये एक ए रैंक हंटर है। किम बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन दो ई रैंक हंटर की मुझे बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी, एक काफी नहीं था जो यहाँ दो है। मैनेजर बताते हैं कि आज की टीम तैयार है, एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक, 2 ई रैंक हंटर। और फिर सब ये लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सॉन्ग बोलते है कि चले जिन्हू। जिन्हू बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। पर जैसे ही जिन्हू गेट के अंदर जाता है उसे कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि गेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है। तभी वो आधा बाहर निकल के मैनेजर से बोलता है कि आप प्राइम स्ट्राइक टीम से जल्दी कांटेक्ट करें और वापस गेट के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर को पता चल जाता है कि वहाँ रेड गेट ओपन हुआ है। वो पूछता है कि ये कैसे हो गया, वहाँ तो सी रैंक गेट ओपन हुआ था। वो बोलते हैं कि मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बर्फीले एरिया में पहुँच गए हैं। सब लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तब ए रैंक हंटर बोलता है कि ये एक रेड गेट है। तब सॉन्ग पूछते है कि रेड गेट क्या होता है। तब जिन्हू बताता है कि ये एक अलग तरह का डेंजन होता है जो हमारी दुनिया से अलग होता है और हम तब तक नहीं निकल सकते जब तक यहाँ के बॉस को हरा ना दे, ना ही बाहरी दुनिया से कोई मदद कर सकता है। जिन्हू बताता है कि ये मैजिकल विश नॉर्मल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यह सुनकर थोड़ा सा वो डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग के पास कुछ आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सी रैंक हंटर को मार दिया जाता है एक एरो से और जो एरो सॉन्ग के सामने आ रही होती है उसे जिन्हू अपने हाथों से रोक लेता
होता है। ये करामात एक बी रैंक हंटर नोटिस कर लेती है और फिर पता चलता है कि ये एरो आई सेल्फ ने चलाई होती है। इसे देख के सॉन्ग पूरा डर जाती है और आई सेल्फ उन्हें मारने की धमकी देके वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्ग पूछती है कि वो कौन है। जिन्हों बताते हैं कि एक आई सेल्फ है। इनके क्रूर नेचर के कारण हंटर इन्हें डीमन बोलते हैं। ये बात सुनकर सॉन्ग पूरी तरह से डर जाते। तभी ए रैंक हंटर चिल्ला के बोलता है कि तुम सब सावधान रहोगे, तुम्हें पता है कि ये रेड गेट है, हमें बाहरी दुनिया से कोई मदद नहीं मिलने वाली और यहाँ पे जितने बी रैंक और उससे ऊपर के हंटर है वही सिर्फ लड़ सकते हैं सारे दुश्मन से। वो बोलता है कि मैं अकेले सबको गाइड नहीं कर सकता, इसीलिए हम 2 ग्रुप बनाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे साथ जो रहेगा वो जिंदा रहेगा। फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे सब ए रैंक हंटर के ग्रुप में जाने लगते हैं। बट जैसे एक सी रैंक हंटर ए रैंक हंटर के ग्रुप में आने का ट्राई करता है तो उसे लात मार देता है ए रैंक हंटर और बोलता है कि जो भी सी रैंक से नीचे वो वहीं रहे, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब जाके कहीं छुप जाओ, हम बॉस को हरा देंगे और यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। फिर पीछे से एक बी रैंक हंटर बोलती है कि मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहूंगी। तो किम बोलता है कि जो तुम्हें ठीक लगेगा वो तुम करो। वो जाके जिन्हू से बोलती है कि मिस्टर किम ने एरो नोटिस नहीं किया, तुमने किया, तुम एक ई रैंक हंटर नहीं उससे ऊपर के हंटर हो। मिस्टर किम जिन्हू से बोलते है कि हम इस तरफ जाएंगे। तो जिन्हू बोलता है कि मैं जंगल की तरफ जाऊंगा। रास्ते में चलते टाइम किम नोटिस करता है कि पेड़ पे बियर के नाखून के निशान है। वो बोलता है कि ये आइस बियर है। फिर बोलता है कि सभी लोग तैयार रहो, उनके सामने आइस बियर फिर आ जाते हैं और किम बहुत स्ट्रांग होता है, एक ही अटैक में बियर का हालत पंचर कर देता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों के ग्रुप को जो जंगल में जा रहा होता है। तभी बी रैंक हंटर पार्क रुकने को बोलती है कि ये पंजे के निशान देखो, ये आइस बियर का इलाका है, हमें इधर नहीं जाना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए। जिन्हों बोलता है कि नहीं, पीछे जाने का जरूरत नहीं, हमें आगे ही बढ़ना चाहिए और बोलता है कि हम जब तक इस इलाके में बस हमें आइस बियर से सावधान रहना होगा। फिर वो सोचती है कि आइस बियर यहाँ होंगे तो यहाँ कोई अटैक और नहीं करेगा। कि मुझे माफ करना, मैंने इतनी दूर तक नहीं सोचा था। जिन्हों बोलता है कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। फिर जिन्हों अपने इन्वेंट्री से जैकेट निकालता है और ये देख के इन लोग हैरान हो जाते हैं, क्या ये समनिंग मैजिक है। फिर वो लोग सब जैकेट पहन लेते हैं। फिर सॉन्ग पूछते हैं कि तुम असलियत में हो कौन। फिर जिन्हों उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि मैं तुम्हें लेके यहाँ पे आया हूँ, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर बोलता है कि तुम कुछ मत पूछो। फिर वो ब्लश करने लगती है। फिर जिन्हों उन लोग दोनों को भी बोलता है कि तुम लोग भी कुछ नहीं पूछोगे मेरे से। तभी वहाँ आइस बियर आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर रेड गेट के सामने आ चुके हैं और बोलते हैं कि ये सील्ड हो चुका है, ना कोई जा सकता ना आ सकता है। अगर हम लकी हुए तो ए रैंक और बी रैंक के हंटर अब वापस आ सकते हैं। ये सब हंटर किम के डिपेंड करता है। मैनेजर बताते हैं कि स्ट्राइक टीम में और भी कोई लोग हैं जिनका नाम है जिन्हों। तो गिल्ड मास्टर उसकी रैंक पूछते हैं। तो मैनेजर बोलता है कि सर ई रैंक है, पर मुझे लगता है कि वो रीअवेकन हुआ है। तो वो बोलते हैं क्या तुम कंफर्म हो। तो वो हिचकिताते हुए बोलता है कि नहीं। तभी वहाँ पे हंटर डोनसू आ जाता है। वो बोलता है कि बहुत समय हो गया पिगियोनो, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे मिलूंगा। जिन्हें नहीं पता पिगियोनो कौन है, तो ये गिल्ड मास्टर का नाम है। गिल्ड मास्टर बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डोनसुक बोलता है कि मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड में एक ई रैंक हंटर क्या कर रहा है। गिल्ड मास्टर बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो बोलता है सन जिंगहू की। वो बोलता है कि मैं सोच तो रहा था कम से कम उसे एक बार देख तो लूं। और फिर सीन चेंज होता है। दूसरी और जिन्हों सब आइस बियर का वाट लगा देता है। फिर वहाँ पे वो लोग आइस बियर को पका के खाने लगते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि काफी स्वादिष्ट है। वहाँ पे जिन्हों नहीं होता है और हम देखते हैं कि जिन्हों आइस बियर के केव के बाहर खड़ा रहता है और अपनी शैडो आर्मी को जिंदा करता है और सारे आइस बियर से भिड़वा देता है। बट शैडो आर्मी को यूज करने के कारण जिन्हों का माना गिर रहा होता है। तो वहाँ पे आ जाता है आइस बियर का किंग और आते ही एक अटैक में सारे शैडो आर्मी को खत्म कर देता है और जिन्हों का सारा माना भी खत्म हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास अब इतना माना नहीं बचा कि मैं फिर से जिंदा करूं। फिर वो इग्रिस को लड़ने के लिए बोलता है। फिर इग्रिस और आइस बियर का फाइट होता है। तो कौन जीतेगा। ऑफ कोर्स भाई इग्रिस ही जीतेगा, आराम से इजिली आइस बियर को मार देता है। इग्रिस का फाइट देखकर जिन्हों बोलता है कि अगर उस समय इग्रिस तलवार के साथ लड़ाई करता तो मुझे जरूर हरा देता। फिर वो इग्रिस से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर सीन चेंज होकर किम पे आता है कि देखते है कि किम की सारी टीम मरने वाली होती है और ये सारा काम किया आई सेल्फ ने। आई सेल्फ का कारनामा देख के किम भी वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर हमने हारे दिखाया जाता है कि आई सेल्फ के बॉस को। इसी के साथ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 2 जैसे ही आएगा 1-2 दिन में वीडियो भी आ जाएगा। तो भाई जो भी बंदे न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।